आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 PM, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days, फॉर 2 days, आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ पे क्या होगा, सिंस मंडे, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पैसनाथ। टुडे विल नो अबाउट हैज़ बीन एंड हैव बीन। ठीक है, आज हम लोग हैज़ बीन और हैव बीन को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए सबसे पहले इसका रूल देखिए, ये इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव एक साथ पूरा कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन करना हो तो देखिए हैव यू बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर। ठीक है, आई हैव बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर। आई हैव नॉट बीन एक्शन प्लस आईएनजी सिंस या फॉर। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो हैज़ बीन का यूज़ होता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैव बीन का यूज़ होता है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। देखिए ये कंफर्म हो गया, हैज़ बीन का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है ना और कन्फ्यूज़न होता है सिंस और फॉर में। हमें कहाँ किस अकॉर्डिंग किसके अनुसार हमें सिंस का यूज़ करना चाहिए और किस अकॉर्डिंग पे मतलब कहाँ पे हमें फॉर का यूज़ करना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। देखिए क्लॉक, डे, ईयर्स, डेज, ईयर्स और मंथ्स। ठीक है, आप इन चारों को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्लॉक मतलब टाइम, जो टाइम है। ठीक है, डे मतलब दिन, ईयर्स मतलब साल और मंथ मतलब महीने। ये तो पता चलेगा। आप देखिए क्लॉक से जैसे टाइम की बात है, सिंस 2 PM। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पता है, हाँ मैं 2 बजे से कोई भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए फॉर, यहाँ पे क्लॉक की यहाँ पे भी बात हो रही है फॉर, लेकिन क्या है 2 घंटे। अब डिफरेंट समझिएगा, मैं जैसे बोलूँ मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 PM। PM होगा तो PM और 2 मतलब अगर AM में होगा तो AM। ठीक है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 PM, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, दिन जैसे मंडे की बात अगर करूँ मैं कि मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा आई हैव बीन। देखिए यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग, यहाँ पे क्या होगा सिंस मंडे, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। अगर मैं यही बात अगर मैं ऐसे बोलूँ 2 दिन से, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या कैसे बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days, क्या होगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 days, मतलब मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। अभी भी काम जारी है प्रेजेंट में भी। ठीक है, अगर ईयर की बात करूं कि मैं 2015 से, देखिए 2015 से मैं इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, मतलब मैं इस कॉलेज में, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2015 सिंस 2015 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी बात को मैं ऐसे बोलूं कि मैं इस कॉलेज में 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 9 ईयर्स। ठीक है, मंथ से अगर बात है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप टाइम देखिएगा, यहाँ पे टाइम कंफर्म है पता है, यहाँ इसमें भी टाइम कंफर्म पता है, लेकिन देखिए यहाँ पे कहने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, जैसे कि मैं 2015 से पढ़ रहा हूँ, मैं जून से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, मैं 9 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 महीने से पढ़ रहा हूँ। तो 3 इस ऐसे टाइम आएगा तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना एक सटीक टाइम, मतलब मंथ 2 घंटे पता चल गया, 2 दिन पता चल गया, 9 साल पता चल गया, 3 मंथ पता चल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 बजे, मंडे और 2015। ठीक है, और जून, तो ऐसे अगर टाइम है ना तो हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? देखिए क्वेश्चन क्या गया है, सबसे पहले हैव को लिखेंगे यहाँ पे, हैव यू बीन। अब देखिए यहाँ पे एक्शन क्या है, पढ़ना है ना, तो क्या होता है स्टडी होता है, तो स्टडिंग हो जाएगा ING। ठीक है, हैव यू बीन स्टडिंग
देखिए यहाँ पे सुबह की बात हुई है, सुबह से यानी टाइम नहीं पता, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो? अगर मैं बोलूँ मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो कैसे बोलूँगा? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे बोलना हो कि सोमवार से बारिश आ रही है, सोमवार से, ठीक है, सोमवार से बारिश आ रही है। देखिए ये काम सोमवार से ही जारी है और आज टाइम मतलब जिस टाइम में ये चीज़ बोल रहा हूँ आज भी मतलब बारिश हो रही है, सोमवार से बारिश हो रही है, अभी भी ये काम जारी है, बारिश होने का काम जारी है इस टाइम भी, ठीक है। तो मैं बोला सोमवार से बारिश हो रही है तो क्या होगा? इट, देखिए ये सिंगुलर हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे हैज़ का यूज करेंगे। इट हैज़ बीन रैनिंग, इट हैज़ बीन रैनिंग। अब देखिए यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे, ठीक है। इट हैज़ बिन रैनिंग सिंस मंडे यानी सोमवार से बारिश हो रही है। मैं बोलूँ मैं दो घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा? आई हैव बीन स्टडिंग 2 घंटे से पढ़ा हूँ, क्या होगा? 4 का यूज़ करेंगे यहाँ पे, फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वह 2015 से स्कूल जा रहा है, देखिए 2015 से जा रहा है, अभी भी काम जारी है उसका, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था मैं? जब भी टाइम आए जैसे कि 2015 से या फिर 2 बजे से, ठीक है, या फिर जून से या फिर जुलाई से या फिर अप्रैल से मार्च से, कोई भी मंथ आए, ऐसे अगर सिचुएशन आए ना तो हम लोग वहाँ पे हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं। बट 2 महीने से, 2 दिन से, 2 घंटे से, ठीक है, और ऐसा कुछ आता है ना जब, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 4 का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट 4 लगाएंगे और फॉर 3 मंथ, फॉर 9 मंथ, फॉर 9 ईयर, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, ठीक है। अगर ऐसे टाइम है 2015 से 2 बजे से, ठीक है, 4 बजे से, 5 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, तो वहाँ पे सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2015 ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ही हैज़ बीन, देखिए क्या स्कूल जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, अब देखिए ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे देखिए 2015 है तो क्या लिखूंगा वहाँ पे? सिंस 2015, ठीक है, यानी वह 2015 से स्कूल जा रहा है। चलिए एक आप बना के बताइए, इसको ट्रांसलेट कीजिए। वह 4 घंटे से खेल रहा है। क्या सीता सुबह से खाना बना रही है? क्या होगा? देखिए सिंगुलर है तो होगा हैज सीता बिन, क्या होगा? मैकिंग या फिर कुकिंग हो जाएगा। चलिए मैकिंग, हैज सीता बिन मैकिंग फूड, क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या होगा? हैज सीता बिन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्या सीता सुबह से खाना बना रही है? मैं बोलूँ सीता सुबह से खाना बना रही है तो क्या हो जाएगा? सिर्फ हो जाएगा सीता हैज़ बिन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं 10 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी देखिए ये 10 साल से काम जारी है, आज भी इंतज़ार करने का जारी है काम 10 साल से, ठीक है। तो क्या होगा? आई हैव बिन, आई के साथ कभी भी हैव लगता है, ठीक है। तो होगा क्या? आई हैव बिन वेटिंग, आईएनजी देखिएगा, आईएनजी हमेशा रहेगा एक्शन में, ठीक है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर
फॉर यू, यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे फॉर लगेगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं 10 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है। मैं तुम्हारा 10 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 ईयर्स, मैं तुम्हारा 10 साल से इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 ईयर्स, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है। हम लोग तुम्हारा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 आवर्स, ठीक है। अब देखिए अगर इसी चीज़ को मुझे बोलना हो, हम लोग तुम्हारा 1 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर सुबह के 10 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सुबह के 10 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 AM, ठीक है। यहाँ पे AM का यूज़ करेंगे, PM नहीं है, ठीक है, सुबह की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग तुम्हारा 10 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 AM, ठीक है। देखिए क्या वे अप्रैल या फिर मई, ओके, क्या वे मई से काम कर रहे हैं, क्या वे मई से काम कर रहे हैं, तो कैसा होगा, क्या वे मई से काम कर रहे हैं। हैव दे विन, क्या होगा, हैव दे विन डूइंग वर्क, ठीक है, या फिर वर्किंग हो जाएगा डायरेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, डूइंग वर्क। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, क्या वे मई से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मई की बात हुई है, मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि हाँ 5 महीने से, 10 महीने से, या फिर 3-4 महीने से। यहाँ पे मई डायरेक्ट एक मंथ का नाम लिया गया है, ठीक है। तो कैसे होगा, हैव दे बीन डूइंग वर्क सिंस, अब देखिए यहाँ पे मई है ना, तो क्या हो जाएगा, मई, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हैव दे बीन डूइंग वर्क सिंस मई, वे लोग मई से काम नहीं कर रहे हैं, यानी दे हैव नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मई, वे लोग अप्रैल से काम कर रहे हैं। दे हैव बीन डूइंग वर्क सिंस अप्रैल। देखिए अब अगर मैं बोलूँ अप्रैल, ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ वे लोग 5 महीने से काम कर रहे हैं, तो कैसे होगा, दे हैव बीन, यहाँ आप देखिएगा कैसे होगा, वे लोग 5 महीने से काम कर रहे हैं, वे लोग 5 महीने से काम कर रहे हैं, 5 महीने से काम कर रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे 5 महीने की बात हुई, यहाँ पे ना मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कुछ भी ऐसा कुछ हम लोग नाम नहीं लिए हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैं बोला 5 महीने से काम कर रहे हैं, डायरेक्ट बोला हूँ तो डायरेक्ट बनेगा भी। ये कैसे बनेगा, दे हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 5 month, दैट्स इट। बस यहाँ पे एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर टाइम पूछे, टाइम कैसे पूछे, अगर जैसे पूछे कि 2 बजे से, ठीक, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पे कभी भी मैं सिंस लगाऊंगा। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 PM, ठीक है। अगर PM होगा तो 2 PM बोलूँगा, अगर AM होगा मतलब सुबह का 2 बज रहा होगा तो वहाँ पे मैं बोलूँगा सिंस 2 AM, ठीक है। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, यानी आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 PM या फिर सिंस 2 AM। अगर मैं इसी चीज़ को बोलता हूँ मैं जून से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, जून से, तो ये भी सिंस में आएगा, ठीक है, सिंस। मैं जून से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस जून,
ठीक है, मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा, सिंस होगा। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2010, ठीक है। मैं मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए इसी चीज़ को अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, सॉरी 2 हावर्स, ठीक है, 2 हावर्स, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 4 का यूज़ करेंगे। मैं क्या बोला, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 हावर्स, 2 घंटे से बारिश आ रही है। इट हैज़ बीन रैनिंग फॉर 2 हावर्स, ठीक है, वह 2 घंटे से आ रहा है। ही हैज़ बीन कमिंग फॉर 2 हावर्स। देखिए यहाँ पे 2 घंटे से आ रहा है, ना कि 2 बजे से आ रहा है। मैं बोलूँ अगर वह 2 बजे से आ रहा है तो क्या होगा, ही हैज़ बीन कमिंग सिंस 2 PM। वह जून से पढ़ा रहा है, वो अभी भी काम कर रहा है, तो क्या होगा, ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस जून। अगर मैं बोलूँ वह 5 मंथ से क्या होगा, 4 लगेगा। वह 5 मंथ से पढ़ा रहा है, तो क्या होगा, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 मंथ्स। वह 10 साल से पढ़ा रहा है। ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 10 ईयर्स, ठीक है। बस ऑल ओवर इतना ही है, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर, ये वाला टाइम वाला। आप बस सिंस और 4 का यूज़ समझ जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, बहुत ही ईजी है। क्या हम 10 PM से लिख रहे हैं? क्या हम 10 बजे से लिख रहे हैं? यहाँ पे मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। नाउ इट्स योर टाइम, यू हैव टू ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस। क्या हम 10 PM से लिख रहे हैं? मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। एंड यू मस्ट ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस एंड ड्रॉप इट इन द कमेंट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद पैसनाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।